निश्चल प्रेम, महिलाओं की देह पर फोकस, समय के साथ कैसे बदलता चला गया राज कपूर का कहानी कहने का तरीका। 10-11 वर्ष का एक बालक बाग में एयरगन से खेल रहा था। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। अचानक बालक ने एयरगन से चिड़ियों के झुंड पर फायर कर दिया। एक बुलबुल पेड़ से नीचे गिरी, उसकी मौत हो चुकी थी। बालक ने उसको प्यार से उठाया, बाग में ही गड्ढा खोदकर बुलबुल को उसमें डाल दिया, ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। फिर कुछ फूल लाकर उसने उस जगह पर रखे, बुलबुल को श्रद्धांजलि दी। साथ खेल रहे भाई बहनों से भी फूल डलवाए। बाद में इस कहानी को बेहद संवेदनशील तरीके से अपने परिवार वालों को बताया। शुरू से आता था कहानी कहने का तरीका। मधु जैन ने अपनी पुस्तक में इस घटना का रोचक वर्णन करते हुए लिखा है कि वो बालक मास्टर स्टोरी टेलर राज कपूर थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि राज कपूर को बचपन से ही कहानी कहने का न केवल शौक था, बल्कि उसमें समय के अनुरूप रोचकता का पुट मिलाने का हुनर भी था। वो कहानियों में संवेदना को उभारते थे। राज कपूर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में उस सपने को पर्दे पर उतारा जो कि भारतीय मध्यम वर्ग लगातार देख रहा था। अपने आरंभिक दिनों में राज कपूर ने फिल्मों का व्याकरण और निर्माण कला की बारीकियों को सीखने के लिए इससे जुड़े प्रत्येक विभाग में काम किया। बरसात फिल्म से हुई पैसों की बारिश। स्वाधीनता के पहले राज कपूर ने आग फिल्म बनाने की सोची, जो आज़ादी के बाद प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में राज कपूर ने स्वाधीन भारत के युवा मन को पकड़ने का प्रयास किया। इस फिल्म को सफलता नहीं मिली। इसके बाद राज कपूर ने बरसात बनाई। इस फिल्म से राज कपूर पर धन और प्रसिद्धि दोनों की बरसात हुई। यहीं से उन्होंने एक टीम बनाई जिसने हिंदी फिल्मों में साथ मिलकर काम किया। नरगिस, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, गायक मुकेश और लता मंगेशकर, संगीतकार शंकर जयकिशन, कैमरा पर्सन राधु कमराकर और कला निर्देशक M.R. आचरेकर की टीम ने राज कपूर के साथ मिलकर हिंदी फिल्मों को एक ऐसी ऊंचाई प्रदान की जिसको छूने का प्रयत्न अब भी हो रहा है। निश्चल प्रेम की कहानी है आवारा। फिल्म बरसात के बाद राज कपूर ने RK स्टूडियो की स्थापना की। यही अपनी फिल्म आवारा बनाई। यह फिल्म भारतीय गणतंत्र की मासूमियत को सामने लाती है। राज कपूर ने कहा भी था कि यह भारत के गरीब युवाओं के निश्चल प्रेम की कहानी है। इस फिल्म ने राज कपूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। आलोचकों ने तब इस फिल्म को साम्यवादी दृष्टि की प्रतिनिधि फिल्म बताने की चेष्टा भी की थी। फिल्म आवारा से लेकर राम तेरी गंगा मैली तक पर विचार करने के बाद लगता राज कपूर एक ऐसे कवि थे जिनकी कविता फिल्मी पर्दे पर साकार होती रही। राज कपूर ने दिखाया रोमांस का अलग रूप। राज कपूर के बारे में उनके भाई शशि कपूर ने कहा भी था कि वो घोर परंपरावादी हिंदू हैं। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में रोमांस का एक ऐसा स्वरूप पेश किया जो मिजाज में तो पश्चिमी था, लेकिन उसमें भारतीय के तत्व भी भरे हुए थे। उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की जिसमें पश्चिम की छाप थी, लेकिन वातावरण और सामाजिक प्रतिरोध भारतीय था। नरगिस के साथ थी रोमांस की चर्चा। आवारा में नरगिस एक समय में 2 पुरुषों से प्यार करती हैं। एक ऐसी नारी जो सोच और परिधान से पश्चिम से प्रभावित है, लेकिन भारतीय वातावरण में रह रही है। इसका नायक भी समाज के तमाम बंधनों से मुक्त है। राज कपूर ने कैमरे की आंख से बाहर निकलकर एक ऐसे वातावरण निर्माण किया जो दर्शकों को झटके भी दे रहा था, लेकिन पसंद भी आ रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में राज कपूर ने लाइटिंग के दृश्यों को जीवित किया। रंगीन फिल्मों का दौर आया तो राज कपूर ने इंद्रधनुषी रंगों का बेहतरीन उपयोग करके दर्शकों को बांधने में सफलता प्राप्त की। नरगिस से उनका रोमांस चरम पर था। देश विदेश में उनके साथ दौरे चर्चा में रहते थे। समय के साथ फिल्मों का रास्ता बदलता रहा। बहाव के साथ बदला रास्ता राज कपूर की जिंदगी और उनकी फिल्मों का रास्ता बदलता है। 1960 में जब वो पद्मिनी को लेकर जिस देश में गंगा बहती है बनाते हैं, यहाँ से राज कपूर की फिल्मों में नारी देह पर कैमरा फोकस होने लगता है, जो राम तेरी गंगा मैली तक निरंतर बढ़ता चला गया। इस बात पर बहस हो सकती है कि नारी देह का चित्रण होता है या सौंदर्य का प्रदर्शन होता है। 1964 में राज कपूर की फिल्म आती है संगम। इस फिल्म से राज कपूर पूरी तरह से व्यावसायिक राह पर चल पड़े हैं। डिप्रेशन में चले गए थे राज कपूर। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर फिल्म बिल्कुल नहीं चली।
राज कपूर पर इस असफलता का गहरा प्रभाव पड़ा। यही वो दौर था जब उनके पिता का अमेरिका में इलाज चल रहा था। राज कपूर डिप्रेशन में तो चले ही गए थे, साथ ही टूट भी गए थे। 5 वर्ष बाद जब उनकी फिल्म बॉबी आई तो उसने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदी फिल्मों में रोमांस का रास्ता भी बदल दिया। बॉबी के बाद की बनी कई फिल्मों में स्वाधीनता के बाद जन्मी पीढ़ी के किशोर और अल्हड़ प्रेम का प्लॉट भी अन्य निर्माता निर्देशक के हाथ लग गया था। देह पर कैमरा करने लगा था फोकस। नारी देह पर घूमने वाला राज कपूर का कैमरा सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान की देह के विभिन्न कोणों पर पहुंचता है, लेकिन फिल्म को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। नारी देह दिखाने का राज कपूर का फॉर्मूला हर फिल्म में नहीं चला। संगम में वैजंतीमाला के अंग प्रदर्शन को दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन मेरा नाम जोकर में सिमी ग्रेवाल की नग्न टांगों को और सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत के उत्तेजक दृश्यों को पसंद नहीं किया गया। फिर राम तेरी गंगा मैली ने मंदाकिनी के देह प्रदर्शन ने फिल्म को सफलता दिलाई। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि राज कपूर की कौन सी फिल्म और उनका कौन सा फिल्म बनाने का स्टाइल आपको ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें, और राज कपूर की कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है ये भी कमेंट कर हमें बताएं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।